अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? कैसे मिजाज हैं और कैसी तबीयत है? कल क्या आप क्या पढ़ चुके हैं हम? और आज जो है वो तो हम फाइबर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन कल क्या पढ़ा था पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। हाँ जी, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुदा खुदा करके कंप्लीट कर लिया था। और उसकी जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी कि हम कैसे वर्डप्रेस की जो कस्टमाइजेशन है उसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। आज कुछ फाइबर को टाइम देना है। फाइबर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस करनी बाकी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका कुछ जो है वो पढ़ लिया जाए आज। हाँ, डब्ल्यूपी ओशन या फिर कोई भी जो भी थीम मिला उसके साथ काम कर लेंगे आज। फाइबर को टाइम देते हैं कल या इंशाल्लाह जब भी हम नेक्स्ट, जब भी हमारा लेक्चर होगा मंडे को होगा मेरा ख्याल है। आई थिंक सो। आज क्या दिन है? हाँ, आज थर्सडे। तो फिर वो मंडे को डिस्कस कर लेंगे। आज ये चीज़ें डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। एलिमेंटर का तो पूरा मतलब कह लें कि उसके ऊपर तो हम एक पूरा महीना लगाएंगे ना, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका अभी टाइम नहीं आया। अभी ये जैसे ही हमने डब्ल्यू पी ओशन इंस्टॉल करना है ना अपने उसके लाइव होस्ट पे या लोकल होस्ट पे, तो फिर एलिमेंटर स्टार्ट हो जाना है। एलिमेंटर पे हमने काम करना शुरू कर देना है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो निकाल रहा हूँ, जो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइबर के बारे में अभी हम क्या जानते हैं? फाइबर के बारे में अभी हमें सिर्फ ये पता है कि फाइबर के ऊपर कोई 58 मिलियन या इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करते हैं, और काम लेते हैं, काम करते हैं और काम करवाते भी हैं। इसके अलावा हमें फाइबर के बारे में ये पता है कि जो फाइबर जो है वो हमें गिग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी देता है। और 7 गिग्स हम एज अ न्यू सेलर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें और फाइबर के बारे में क्या पता है कि गिग्स कैसे लगाते हैं। फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएशन के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने फाइवर के ऊपर गिग क्रिएशन जो है वो सीखी थी। तो इसके अलावा कोई और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें अभी डिस्कस नहीं की। सर, मैं फाइवर पे वीडियो लगाई है, कैसे पता चलता है कि प्रूव हो गई है वीडियो? इमरान, 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन में फाइवर जो है वो उसको रिव्यू करता है वीडियो को आपकी, और देन अप्रूव करता है। तो उसको पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा कि आप कोग्निटो मोड, ये कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे ना तो कोग्निटो मोड खुल जाता है। अगर वैसे खोलना हो तो यहाँ से ब्राउजर के ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें,
तो न्यू कोग्निटो विंडो, इनकोग्निटो विंडो जो है वो खुल जाएगी। तो कंट्रोल शिफ्ट एन उसकी शॉर्टकट की है। उसके अंदर फाइबर आपका क्योंकि लॉगिन नहीं होता, तो आप अपने fiverr.com/ जो भी आपका यूजर नेम है वो लिखेंगे। जैसे ये यूजर नेम मैंने वकास शेख लिखा है, तो अब वकास शेख की यहाँ पे प्रोफाइल खुलेगी और इसकी गिग्स वगैरह नजर आएंगी। इसकी मुझे अब जो नजर आ रही है वो सिर्फ एक ये वीडियो नजर आ रही है, ये लगा हुआ ना यहाँ पे वीडियो का आइकन। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वीडियो इसके ऊपर अप्रूव हो चुकी है और फाइबर ने इसको वीडियो जो है वो सेटअप कर दी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन कौन सी चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं फाइवर के बारे में। हमने फाइवर के बारे में बायर रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया था कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं और हम उसको कैसे सेंड कर सकते हैं। आज उसको जरा और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और फाइवर की और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो इस लेक्चर को खास तौर पे जो फाइवर के लेक्चर्स होते हैं वो मिस ना किया करें, क्योंकि आप लोग फिर बाद में वो लैब मैनेजर से जो है वो पोस्ट करके या फिर उनके कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि सर वो फलां लेक्चर जो है वो दोबारा से अपलोड कर दें। वो अपलोड तो कर देंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे वो होगा, लेकिन ये है कि आप लोग अगर खुद से उसका ख्याल रखो और खुद से ही अगर उस लेक्चर को मिस ना होने दो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है कि मैं यहाँ पे लाइव हूँ तो आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं बायर रिक्वेस्ट से ही। बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं, जैसे हमने थोड़ा सा इसको पहले भी डिस्क्राइब किया था कि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको फाइवर की गिग्स फाइंड आउट करने में मसला होता है। ठीक है। फाइवर की गिग्स फाइंड आउट करने का मसला ये होता है कि उनको नहीं पता होता, कि उनको ये डर होता है कि यार मैं किसी गलत गिग के ऊपर ऑर्डर ना कर बैठूं और वो अपनी गिग के अंदर कोई और सर्विसेज दे रहा हो और मैं उसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, फाइबर का बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन जो है वो यूज करते हैं और फाइबर से कहते हैं कि सॉरी, सब जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्या आप मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के अंदर ये उसकी लुक एंड फील होनी चाहिए, इतनी प्रोडक्ट्स चाहिए और ये सो जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो पोस्ट करते हैं। अब जितने भी फ्रीलांसर्स उस स्किल के रेलेवेंट हैं, जिस स्किल को यूज करके उसका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, तो फाइवर क्या करता है, उन सब फ्रीलांसर्स को जिन्होंने अपने स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर वो स्किल डाली है, लाइक उसने अगर वेब डेवलपमेंट की कोई बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की है, तो अगर मैंने अपने स्किल वाले सेक्शन के अंदर वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ होगा, अगर मैंने अपने गिग्स वाले सेक्शन में कोई वेब डेवलपमेंट की गिग लगाई हुई होगी, उस कैटेगरी के अंदर मेरी कोई सर्विसेज ऑलरेडी चल रही होगी, तो फिर क्या होगा कि फाइबर मुझे वो बायर रिक्वेस्ट शो करवाएगा। देखिए, अब बंदा कह रहा है कि मुझे जो है वो डेवलपमेंट की स्किल वाला बंदा चाहिए, तो अगर फाइवर उसको डिजाइनर को दिखा देगा उस बायर रिक्वेस्ट को, तो डिजाइनर का उससे क्या ताल्लुक है। डिजाइनर तो अच्छी बिल्ड नहीं कर सकता ना, डिजाइनर को क्या पता कि वर्डप्रेस क्या होता है, डिजाइनर को क्या पता कि HTML CSS क्या होता है। तो उससे यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो सकता है। तो फाइबर ने उन सब लोगों को जिन्होंने अपने स्किल वाले सेक्शन के अंदर वो स्किल लिखी हुई होगी या फिर उस स्किल की कोई एक गिग लगाई हुई होगी, उन सब लोगों को वो फला प्रॉब्लम जो है वो शो करवाएगा और वो सब लोग उसके ऊपर जाके बिड कर सकते हैं और उस बिड के ऊपर उस क्लाइंट को जाके अपनी ऑफर सेंड कर सकते हैं कि भाई साहब आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये तो मेरे चुटकियों का काम है और मैं इसको मिनटों के अंदर या घंटों के अंदर या जब भी जो भी आपका डिलीवरी टाइम है आप उसको बताएं कि इतने टाइम के अंदर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास ये फला फला टूल्स हैं, ये फला फला मेरे पास एक्सपर्टीज हैं जिनको इस्तेमाल करके मैं आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके दूंगा। अच्छा, अब होता ऐसा है कि फाइवर के ऊपर बहुत सारे सेलर्स ऑनलाइन रहते हैं, सारा दिन सारी रात ऑनलाइन रहते हैं और जैसे ही उनको बायर रिक्वेस्ट शो होती है वो उसको ऑफर सेंड कर देते हैं। और ऐसे हजारों लोग भी हो सकते हैं। आप लोग अक्सर देखेंगे कि एक बायर रिक्वेस्ट 1 मिनट के लिए शो हुई, उसके ऊपर 40 ऑफर सेंड हो गई, 30 ऑफर सेंड हो गई, आपके देखने से पहले इतने लोग जो हैं वो उसको ऑफर सेंड कर चुके होंगे। तो इस चीज को आपने कैसे कैटर करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा देर ऑनलाइन रहना है। फाइबर उन लोगों को बाय रिक्वेस्ट ज्यादा शो करवाता है जो उस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं। तो आप लाइकली हो जाएंगे, आपके जो ऑर्डर के चांसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे अगर आप फाइवर के ऊपर ज्यादा देर ऑनलाइन रहते हैं तो।
ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई कि ऑनलाइन रहना है। दूसरी चीज, अब आते हैं बाय रिक्वेस्ट की तरफ। हाउ टू सबमिट योर ऑफर एंड सबमिटिंग योर ऑफर, ये चीजें आज हमने पढ़नी है कि हमने ऑफर जो है वो सेंड कैसे करनी है। पहली चीज ये है कि फ्रॉम द रीसेंट बायर request list, click the send offer, select the relevant gig, select which gig extras to include, describe your offer, set your delivery time, set your price and submit your offer। अच्छा, ये तो इसने पॉइंट्स के अंदर बता दिया, शायद इसने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई हो। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन भी है, चेक कर लेते हैं उसको जरा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। आप जब भी कोई बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस बायर रिक्वेस्ट के साथ आप एक गिग अटैच करते हैं अपनी। तो अगर तो आपने उस टाइप की कोई गिग लगाई है तो आप अटैच कर सकते हैं, वरना फिर आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइवर का जो सेक्शन है बायर रिक्वेस्ट वाला, इधर तो आपको नजर आ ही जाएगा। अब मेरे पास पता नहीं कौन सा अकाउंट चल रहा है फाइवर पे। चलिए इसको ही लॉग इन करके देख लेते हैं, जो आप लोगों के लिए एक डमी सा अकाउंट बनाया है। बायर रिक्वेस्ट वाला सेक्शन हमें नजर कहाँ पे आएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से मैं स्विच टू सेलिंग करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक मोर का बटन है। ठीक है, मोर के ऊपर क्लिक करता हूं तो बायर रिक्वेस्ट यहाँ पे नजर आएंगे मुझे। ठीक, एक चीज यहाँ पे मुझे अगर बायर रिक्वेस्ट इस टाइम पे किसी ने प्रॉब्लम कोई पोस्ट की होगी तो वो मुझे नजर आ जाएगी, वरना मैं इसको बार बार रिफ्रेश करके यहाँ से देखता रहूंगा कि अब कोई बायर रिक्वेस्ट आई है या फिर नहीं। इसको हैंडल करना मोबाइल के ऊपर ज्यादा इजी होता है। फाइवर को आप डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे एक टैब के अंदर, जैसे ही आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं जी अपने वर्डप्रेस को सीख रहे हैं, वर्डप्रेस की जो डिफरेंट चीजें हैं उनको प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, तो फाइवर को यहाँ पे एक टैब के अंदर जो है वो लॉगिन रहने दें और बार बार इसके किसी टैब के ऊपर आके क्लिक कर दें ताकि ये पेज रिफ्रेश हो जाए और फाइवर को लगे कि आप लोग इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग जाएं अपने उसके अंदर अपनी जो है मोबाइल ऐप है आपकी, मोबाइल ऐप को क्लिक करें, उसके उसको बार बार स्क्रॉल करें और उसके ऊपर जाके आप लोग डिफरेंट लोगों की जो गिग्स हैं उनको सर्च करते रहें, उनसे आइडियाज लेते रहें कि आप लोग उस टाइप की कोई गिग लगा सकते हैं या नहीं, आप उस टाइप की कोई सर्विस दे सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बाय रिक्वेस्ट की लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट द रेलेवेंट गिग, जो आपको लगता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ उसके ऊपर क्लिक करें। और वो सबसे पहले पूछेगा कि आपने यहाँ पे कौन सी गिग अटैच करनी है। अच्छा जी, एक सवाल है मुबर्रा का, वो कह रही है तो सर हम हमें यहाँ बाय रिक्वेस्ट अपनी गिग से रिलेटेड शो होंगी या कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की। देखिए मुबर्रा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि आप जिस टाइप की गिग्स लगाएंगी फाइवर आपको उसी टाइप की बाय रिक्वेस्ट ही शो करवाएगा। ठीक है, मैंने ये बात पहले भी क्लियर की कि डेवलपमेंट की गिग वो डिजाइनर्स को नहीं दिखाएगा, वो सोशल मीडिया मार्केटर्स को नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया मार्केटर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही गिग्स नजर आएंगी, उनको डेवलपमेंट की गिग्स नजर नहीं आएगी। तो आपने फाइवर के ऊपर जो जो स्केल वाले सेक्शन के अंदर लिखा है या जिन जिन कैटेगरीज के अंदर आपने गिग्स लगाई हैं आपको उनके रेलेवेंट बाय रिक्वेस्ट शो हुआ करेगी। एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब वहां पे हमने गिग ऑफर सेंड करते हुए एक गिग अटैच करनी है। गिग अटैच करने का मतलब ये होता है कि फाइवर जो फाइवर का क्लाइंट है जो हमारा, वो उस गिग के ऊपर क्लिक करके उसको और ज्यादा चेक कर ले कि यार ये इसने इस गिग के अंदर और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं, तो वो आप लोग उसको भेज सकते हैं उस गिग को साथ। सिलेक्ट विच गिग एक्स्ट्रास टू इंक्लूड। गिग एक्स्ट्रास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने फाइवर की गिग क्रिएशन के टाइम पे पढ़े थे कि गिग एक्स्ट्रास क्या होते हैं। अगर हम उसे कहते हैं कि गिग एक्स्ट्रास भी तुम्हें बाय करने पड़ेंगे साथ, तो हम गिग एक्स्ट्रास भी अटैच कर सकते हैं कि अगर वो हमसे 50 प्रोडक्ट्स मांग रहा है, हमारी गिग के अंदर जो है वो 20 प्रोडक्ट्स हमने बोली हैं, हम उसे कहते हैं कि गिग एक्स्ट्रा सिलेक्ट करो ताकि वो मैं 50 प्रोडक्ट्स तुम्हें अपलोड करके दे सकूं। डिस्क्राइब योर ऑफर, थोड़ा सा हमने अब ये जो एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ कह सकते हो,
उस एक दो पैराग्राफ के अंदर हमने अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करना होता है, और उसके अंदर हमने सारी की सारी चीजें डिस्क्राइब करनी होती हैं कि हम आपको क्या क्या देंगे इस ऑफर के अंदर, मैं कौन हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी स्किल्स क्या हैं, मेरा पास्ट जो है वो वर्क कौन कौन सा है, उसको थ्रू लिंक्स आप लोग उसको दिखा सकते हैं। अपनी पुरानी जो वेबसाइट्स बनाई हैं आप उनको थ्रू लिंक्स जो है वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। शायद यहाँ पे कोई प्रपोजल मेरे पास पड़ा हुआ हो, ये पता नहीं, पुराना ना हो गया हो। चलें चेक करते हैं क्या है ये। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लें अगर। हाय, वी वेंट थ्रू द प्रोजेक्ट पोस्टेड बाय यू। अब वो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बाय रिक्वेस्ट भेजने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसको क्या किया कि सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है थोड़ा सा कंटेंट। वी वेंट थ्रू द प्रोजेक्ट posted by you. We have 7+ years of experience in developing e-commerce sites with responsiveness using premium themes and plugins. We have done lots of web applications in the past years efficiently for your site. We mentioned our works below. Please, please you can check इस तरह का कुछ है। और क्या है, श्योर वी विल डिलीवर अ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क। फिर नीचे सैंपल वर्क्स अटैच कर दिए, और उन सैंपल वर्क्स के अंदर अपनी जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनको थ्रू लिंक्स हमने जो है वो दे दिया। और वी हैव 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिव क्या है जी, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप सारों पे खोलोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। और भी कुछ प्रपोजल्स यहाँ पे लिखे हुए पड़े हैं, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग इस तरह जो है वो थोड़ा सा आइडिया लेके और सारी की सारी चीजें जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उस ऑफर के रिलेटेड बातें करनी है। कभी कभार कुछ अक्सर फ्रीलांसर्स ये करते हैं कि कुछ प्रपोजल्स लिख के रख लेते हैं और उनको ही कॉपी पेस्ट करके सबको सेंड टू ऑल करना शुरू कर देते हैं। फाइवर के ऊपर आप एक दिन में 10 बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो कि अ, आते हो रोजाना और एक ही प्रपोजल सब लोगों को सेंड कर देते हो, और उस प्रपोजल के अंदर आपने ई कॉमर्स के बारे में बात की हुई होती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा अगर इस तरह कर लो कि अब एक बंदा ई कॉमर्स मांग रहा है, अगला बंदा अमेजोन एफिलिएट की बात कर रहा है, अगला बंदा पोर्टफोलियो की बात कर रहा है, अगला बंदा किसी और बग फिक्सिंग की बात कर रहा है, तो हर एक बंदे को हम सेम ऑफर तो सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने हर एक बंदे को कस्टमाइज्ड ऑफर, उसके रिलेटेड ऑफर जो है वो हमने भेजनी है और उसके रिलेटेड बात करनी है। उसके पिन पॉइंट को टारगेट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करनी है, उसके बिजनेस को ग्रो करने की बात करनी है। जब हम उसके फायदे की बात करेंगे तो फिर ही वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हम सिर्फ ये इतनी सी बातें करके चले जाएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इब्तदाई तालीम कहाँ से है, आला तालीम कहाँ से है, तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। और वो कहता है बंदा कि भाई साहब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर हूँ और तुम मुझे आके यहाँ पे तुमने अपनी तारीफों के पहाड़ लगा लिए, तो इस तरह थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होंगी। आप लोग स्टार्ट जब करते हैं तो बाय रिक्वेस्ट की जो पहली एक दो लाइंस होती हैं उसके अंदर आपने उसकी प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करना है, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। बाकी जो चीज़ें हैं ना अपनी एक्सपीरियंस वाली, स्किल्स वाली, इब्तदाई तालीम, आला तालीम, वो थोड़ा सा नीचे ले जाएं, ठीक है। और देन उनको बाद में डिस्कस कर लें बाय रिक्वेस्ट के मतन के अंदर, ठीक है। सर, जब हम न्यू होंगे और गिग रैंक ना करेगी तो बायर हमें प्राइसिंग की वजह से अट्रैक्ट होगा, अगर बायर रिक्वेस्ट भेजें या सर्विसेज की वजह से। देखें, यहाँ पे आप ये मत सोचें कि आप लोग अगर कम प्राइस रखेंगे तो आपको ज्यादा बायर मिलेंगे। हम लोग पाकिस्तानी लोगों से यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि जी पाकिस्तानियों ने पूरा बाजार फिरना होता है और जिस दुकान से उनको सबसे सस्ती चीज मिलती है वो वहां से बाय कर लेते हैं। वो गोरे हैं, और गोरे हमेशा से क्वालिटी को देखते हैं, प्राइस को नहीं देखते। अगर आप क्वालिटी वर्क के ऊपर बिलीव रखेंगे, अगर आप बिलीव रखेंगे कि यार मैंने जो इसको सर्विस देनी है इसको और कहीं से मिलेगी नहीं, इसको मैं इतना सेटिस्फाई करके भेजूंगा कि ये दोबारा भी मेरे पास आएगा। और फ्रीलांसिंग की जो बेसिक आप कह लो कि चीज है वो रीसेलिंग है।
रीसेलिंग क्या होती है कि एक क्लाइंट के साथ आप इतना उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बना लेते हो कि आप वो बार बार, आप जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके दिमाग में मोहम्मद सुफियान का नाम ही आता है। तो आपने क्या करना है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं लोगों के साथ, प्राइसेस के पीछे नहीं भागना। ठीक है, हमने लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करके उनको बार बार उनसे रीऑर्डर करवाने। तो अगर मतलब, और प्राइसेस को थोड़ा सा कम करने वाला हिसाब है। आप उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई 2000 रुपये का पिज्जा है, अगर वो आप 400 रुपये में बेचोगे ना, तो लोगों को वैसे ही शक हो जाएगा कि पता नहीं इसने इस पिज्जे में क्या डाला होगा जो 400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है वो अपनी प्राइसेस को भी मॉडरेट रखना है और अपनी क्वालिटी को जो है वो इन्हेंस करना है। जितना ज़्यादा हम क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेंगे और उतना ज़्यादा हम फिर उसके बाद मुंह मांगे पैसे जो है वो उनसे ले सकते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमने बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाना कि जी हम उसको एक ही दफ़ा निचोड़ लें। एक ही दफ़ा निचोड़ेंगे तो फिर वो दोबारा से वापस नहीं आएगा आपके पास। सर ये कैटेगरीज इफेक्ट करेंगी बाहर रिक्वेस्ट पे ज़्यादा या स्किल से रेलिवेंट? दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं, दोनों के अंदर ही आपने इसको ख्याल रखना है इसका। ये ना हो कि बताएं कि एमएससी डी ग्राउंड से की। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी। हमने बात करनी है अपनी स्किल की, रेलिवेंट बात करनी है, टू दी पॉइंट बात करनी है। लंबी लंबी छोड़ने की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है। वो आप लोगों से ज़्यादा अक्लमंद और समझदार हैं, तो वो सब चीज़ें समझते हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो, या फिर आप एक्चुअली आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। चलें जी, आगे चलते हैं ज़रा। तो हमने डिलीवरी टाइम उसका सेट कर लिया ऑफर सेंड करते हुए, और अपनी प्राइस सेट की और ऑफर को सबमिट कर दिया। तो वो ऑफर अगर पसंद आएगी, पसंद कहाँ पे आएगी, ये जो सेक्शन है ना, डिस्क्राइब योर ऑफर, इसके अंदर यही एक सेक्शन है जिसकी मदद से आपने बर बर्तरी हासिल करनी है दूसरे लोगों पे। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए आप अपनी सर्विस को प्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाते कैसा हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक ही चीज को दो अलग अलग लोग डिस्क्राइब करते हैं। जो महारत होती है डिस्क्रिप्शन की, वो हमें थोड़ा सा अभी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी ठीक से इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हमारा बेसिक मसला कम्युनिकेशन है, हमारा मसला स्किल नहीं है। आपको स्किलफुल लोग यहाँ पे इट पुट्टो ते डेवलपर निकल आते हैं, इट पुट्टो ते डिजाइनर निकल आता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी ये डेवलपमेंट की स्किल्स हमें पैसे कहाँ से दे सकती है, और हम कैसे इसको यूटिलाइज करके अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जिस बंदे को आती है वो कोई कुछ भी कर सकता है। वो मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे फ्रीलांसर्स और मेरे अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कख नहीं आता, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना ना आता हो बेशक, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन, उनको बातें सुनानी आती हैं, उनको उनको लोगों को सेटिस्फाई करना आता है अपनी बातों के अंदर, उनको लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो उनकी पावरफुल है। तो उन्होंने बहुत सारे लोग आगे हायर किए हुए हैं जो स्किलफुल हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं। वो उनसे काम करवाते हैं और आगे क्लाइंट्स को डिलीवर कर देते हैं। तो हमारी अगर कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क हो जाए, हम कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लें, हम अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रख के सोचें कि यार वो बंदा फाइवर पे आया, उसने एक पूरा प्रोजेक्ट पोस्ट किया कि मेरी ये चीजें हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। अब मैं अगर एज अ कस्टमर जाता वहां पे और अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करता, तो मैं लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता कि वो मेरे से आते ही प्राइस की बात करना शुरू कर दे। अब जो बंदा आते ही मुझे अपनी प्राइस बताना शुरू कर देगा कि ये तुम्हारा काम इतने पैसों में होगा, मैं तो उसे ऑर्डर नहीं करूंगा कि यार इसने आते ही बात पैसों की कर दी। इसने ये बात की नहीं कि मैं मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, मेरी मेरी जो है वो मुझे दर्द में से कैसे निकालेगा, मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा। जो जो बंदा मेरे इस पॉइंट के ऊपर आके बात करेगा, मैं उसको ऑर्डर दूंगा। तो हमेशा से कोशिश किया करें कि आप उनके साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, गुड इवनिंग का मैसेज कर दिया, ताकि आप उनके साथ इन टच रहें और उनके दिमाग में रहे हर वक्त कि यार कोई ऐसा बंदा है जो ऐसी सर्विस दे रहा है। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को अक्सर देता होता हूँ कि यार ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, कोका कोला है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पेप्सी है, सेवन अप है, इन लोगों को मार्केटिंग की क्या जरूरत है?
इन इतने बड़े ब्रांड्स हैं ये, इनको क्या मार्केटिंग, जितने बड़े बिल बोर्ड्स देखो उसके ऊपर कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। ये सिर्फ चाहते ये हैं कि हर वक्त अपने यूजर के दिमाग में छाए रहे। इन लोगों का सबसे ज्यादा बजट मार्केटिंग के ऊपर लगता है। तो हमने क्या करना है कि अपनी मार्केटिंग मार्केटिंग और जो प्रेजेंटेशन है और जो कम्युनिकेशन है इसको जरा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि लोग जो हैं वो हमारी बातों से, हमारे स्किल से और हमारी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल है उससे मुतासिर होकर हमें ऑर्डर्स दें। अच्छा जी, सर ये पता चल सकता है कि बायर ने हमारी रिक्वेस्ट रीड या रिव्यू की भी है कि नहीं, क्योंकि अक्सर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड हुई होती हैं बायर को। नहीं, ये नहीं पता चल सकता। ये पता तभी चलेगा जब आपको उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, अगर रिप्लाई आ गया तो सारी बात है उसने रीड किया था और उसने आपसे कम्युनिकेशन और की है। अच्छा जी, सबमिटिंग योर ऑफर क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम उनको देख लेते हैं। टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू द बायर रिक्वेस्ट। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि समझते नहीं है और समझे बगैर चीज़ों को जो है वो बायर रिक्वेस्ट भेजने की जल्दी करते हैं कि यार कोई और इसके ऊपर बायर जो है वो रिक्वेस्ट ना भेज दे, इससे पहले मैं भेज देता हूँ। उसामा कह रहे हैं यस इंडीड आई लॉस्ट माई ओल्ड चाइनीज क्लाइंट ड्यू टू दिस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लोग जो है वो फिर रूठ जाएंगे आपसे अगर आप उनसे स्टार्ट में ही पैसों की बात करना शुरू कर देंगे तो। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि हमने पहले उसकी रिक्वेस्ट को समझना है। अक्सर लोगों को जल्दी जल्दी होती है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की, तो जल्दी नहीं करनी, समझना है पहले कि आखिर वो चाहता क्या है। जो लोग जल्दी करते हैं बाय रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, अक्सर ये होता है कि क्लाइंट उनको ऑर्डर भी कर देता है। ऑर्डर कर दिया क्लाइंट ने, अब उस हमने उसकी बाय रिक्वेस्ट को समझा नहीं था, हम उसको कुछ और करके दे रहे हैं, क्लाइंट हमसे कुछ और जो है वो डिमांड कर रहा है। तो एट दी एंड क्या होगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से क्या होगा, गिग डी रैंक हो जाएगी। ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से अगर ऑर्डर कैंसिल नहीं करता, वो मार्केट कंप्लीट कर देता है, तो वो बुरा रिव्यू देके जाएगा और एक बुरा रिव्यू आपकी प्रोफाइल को सारी जिंदगी के लिए बंद कर सकता है। तो हमने क्या करना है, बैड रिव्यू से बचना है। हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हम क्लाइंट को इतना ज़्यादा सेटिस्फाई करके भेजें कि 5 स्टार रेटिंग दे के जाए वो हमें, और हमारी प्रोफाइल के ऊपर एक अच्छा रिव्यू भी दे के जाए। तो समझ के सारी चीज़ों को फिर हमने बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। बगैर समझे बायर रिक्वेस्ट सेंड करने वाला बंदा हमेशा धोखा खाता है। पहले स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉब्लम को लिख लें यहाँ पे, और उनके स्टेप बाय स्टेप उसको जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन है वो बताएं। अब जैसे उसने कहा मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट, अब एक बंदा जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, उसने तो यही कहना है ना कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी है। तो अब उस डेवलपमेंट तक के कितने प्रोसेसेस है। सबसे पहले डोमेन होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, फिर उसके ऊपर कोई अच्छा सा थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉलेशन के बाद फिर हमने उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, फिर उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने हो सकता है कोई पेमेंट गेटवे अटैच करना हो, एंड सो ऑन। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ये मैंने एक प्रॉब्लम की एग्जांपल दी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे लोगों के मिलेंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने उसको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि यार ये तुम्हारा काम कंप्लीट करने में ना मुझे ये स्टेप्स जो हैं वो इनसे गुजरना पड़ेगा, और उनकी ये कॉस्ट आएगी, उनकी ये डिलीवरी टाइम इतना होगा, और मैं इतने दिनों में तुम्हें इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बायर्स क्या करते हैं, विल ऑफन स्पेंड टाइम डिस्क्राइबिंग द सर्विस दे नीड इन डिटेल, एंड सम मे इवन अटैच अ फाइल फॉर रेफरेंस, और पर्सनलाइज योर ऑफर एंड इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, कभी कभार आजकल के जो बायर्स हैं ना वो भी बड़े चालाक हो गए। वो क्या करते हैं कि सारा प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करते हैं, नीचे एक लाइन में लिख देते हैं कि स्टार्ट योर बिड विद दिस वर्ड, स्टार्ट योर बिड विद दिस वर्ड, नीचे सबसे नीचे लाइन में लिखा है। अब जिस फ्रीलांसर ने तो उसकी पूरी बिड पढ़ी होगी, पहले सारी की सारी रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया होगा, तो वो निचली लाइन भी पढ़ेगा और वो लिखा हुआ होगा कि स्टार्ट योर डिस्क्रिप्शन या स्टार्ट योर ऑफर विद दिस वर्ड। तो वो पहले वो वर्ड लिखेगा, और फिर उससे क्या होता है, क्लाइंट ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या इस फ्रीलांसर ने मेरी पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन थी प्रोजेक्ट की उसको पढ़ा भी है या नहीं, और फिर मुझे बायर के सेंड कर रहा है, या फिर इसने कोई प्रपोजल लिख के रखा हुआ है और कॉपी पेस्ट करता जा रहा है। तो अगर तो आपने उस वर्ड से उसको शुरू नहीं किया होगा, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके या फिर बगैर पढ़े आपने बिड कर दी उसकी, तो आपने तो उस वर्ड से शुरू ही नहीं किया।
तो वो उसको पहली लाइन ही जब देखेगा उसको वो वर्ड नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपने पूरी की पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, वो आपको स्किप कर देगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, वो किस प्रॉब्लम में है और आप उसको कैसे उस प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं। When describing your offer, address all the relevant information. The buyer included in their initial request. Include only gig extras that actually answer the buyer's need. अब ये भी नहीं करना कि सारे गिग भी दे दी उसको कि इस गिग के ऊपर ऑर्डर करो और ये फलां फलां गिग एक्स्ट्राज हैं। मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करनी है। आप लोग उसको कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं। सेट अ रीजनेबल प्राइस एंड डिलीवरी टाइम फॉर द सर्विस रिक्वेस्टेड। देखिए हम एज अ न्यू फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अगर स्टार्ट में हमें प्राइसेस के ऊपर कंप्रोमाइज करना भी पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना नहीं गिरना कि वो फिर 2000 का पिज्जा आप लोग 400 में बेच रहे हो। लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज स्टार्ट में हमने पैसे के पीछे नहीं भागना, स्टार्ट में हमने भागना है रिव्यूज के पीछे। और स्टार्ट में हमने ये कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रोफाइल के ऊपर कोई ऑर्डर आए, और ऑर्डर आने की वजह से जो आपकी प्रोफाइल को, ये जो आपकी गिग्स को रैंकिंग मिलेगी आप लोग सोच नहीं सकते। वंस यू हैव योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन योर गिग, तो उसके बाद फाइवर खुद से आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। फाइवर फिर ज्यादा मार्केट को आपकी गिग दिखाएगा। आपकी गिग पहले पेज पे या दूसरे पेज के ऊपर लैंड कर रही होगी, इसकी वजह से ज्यादा लोग आपकी गिग के ऊपर आ रहे होंगे और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो सारी की सारी प्रेजेंटेशन है उस गिग की, उसको देख रहे होंगे और हो सकता है वहां पे ऑर्डर के चांसेस, डायरेक्ट ऑर्डर के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। सेट अ रीजनेबल प्राइस, अच्छा ठीक है हो गया। अवॉइड कॉन्टेक्टिंग अ बायर डायरेक्टली वाया इनबॉक्स मैसेज and buyers may view this as a spam, and if reported it will affect your communication flexibility. This is not a promotional tool, only share your gigs if it is relevant to a specific buyer request. कभी कभार हम ये करते हैं कि एवं ही जाके लोगों को जो हमारी गिग के रेलेवेंट भी नहीं है उनको जाके मैसेज करना शुरू कर देते हैं, उनको हम अपनी गिग्स दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमने अपनी गिग्स को शेयर करना है लेकिन फाइवर पे नहीं, हमने एक्सटर्नल लिंक्स उसको देने हैं। एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब ये है कि हम फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। आज से सब लोग ये काम करेंगे। फेसबुक के ऊपर आप लोगों को यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर यूएस लिखते हैं और उसके ग्रुप्स वाले सेक्शन में आते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। आप उन ग्रुप्स के अंदर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, आपकी फेसबुक प्रोफाइल बैन भी हो सकती है। दिन के अंदर आप कह लें कि 3 से 4 या 5 ग्रुप्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और वो पिछली एक्सेप्ट होती जाएंगी, आप और ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाएं। ठीक है, तो वंस यू हैव सम मतलब कि 20-25 ग्रुप्स, तो आप क्या करेंगे, फिर आप अपनी फाइवर की जो गिग्स हैं या फाइवर की जो प्रोफाइल है आपकी, आप उस प्रोफाइल को शेयर करना शुरू कर दें जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके अंदर। और उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करने से ये होगा कि सोशल क्लिक्स मिलेंगे आपकी गिग को, और सोशल क्लिक्स की मदद से भी आपकी जो गिग है उसको एक बूस्ट मिलता है और फाइबर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। सर कुछ बायर रिक्वेस्ट से लगता है वो सारा आइडिया चाहता जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, तो क्या करें? ठीक है, आप उस देखें, आपका काम तो उसको अपनी ऑफर सेंड करना है ना। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें कि जी मुझे 10 बाय रिक्वेस्ट मैंने आज सेंड की तो एक का रिप्लाई तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दुनिया बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि आपसे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग बैठे हैं। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, अपनी मेहनत जो है वो शर्त है, रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दें। लोग यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए भी आएंगे, मार्केट का आइडिया लेने के लिए भी आएंगे। आपका काम सिर्फ यह है कि आपने लगन के साथ काम करते रहना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैसेजेस मुझे मेरे इनबॉक्स में गिर रहे होते हैं, सर मुझे 7 दिन हो गए हैं फाइवर की प्रोफाइल बनाए, मैंने गिग्स भी 2 लगा ली हैं, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, मैं क्या करूं बताएं। तो उन लोगों के ऊपर मुझे थोड़ा सा तरस भी आता है कि उनको अगर किसी अच्छे मेंटोर की जो है वो गाइडलाइंस मिली होती तो वो आप लोग इस तरह के सवाल ना कर रहे होते और काम कर रहे होते, मेहनत के ऊपर बिलीव कर रहे होते। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फोकस करो कि आप लोगों को अगर 100 बाय रिक्वेस्ट में से 1 का रिप्लाई आ जाता है, 2 का रिप्लाई, 5 का रिप्लाई, 6 का रिप्लाई आ गया, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन की रेशो इतनी ज्यादा है कि हमने अपने आप को क्वालिटी वर्क के बिना के ऊपर हमने थोड़ा सा लोगों से मुख्तलिफ होना है, लोगों के ऊपर कंपिटिटिव एडवांटेज जो लेके आना है
वो हमने अपनी क्वालिटी वर्क की बेस के ऊपर लेके आना है। कि हमारे जो क्लाइंट एक दफा मुझे मैसेज कर देता है ना, एक एक बंदा जो मुझे खुद मैसेज कर रहा है, या फिर एक बंदा जो मेरी बाय रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर रहा है, अब वो बंदा जाना नहीं चाहिए, अब वो ऑर्डर करके ही जाए। अब भी अगर वो बंदा आपसे बगैर ऑर्डर किए आपके हाथ से निकल जाता है तो ये आपकी नाअहली है। अगर एक बंदा जो है वो एक मैसेज करता है, उसने आपने बाय रिक्वेस्ट उसको सेंड की और उसने आपको रिप्लाई कर दिया, अब इसका मतलब ये है कि इससे आगे अब आपकी नाअहली शुरू हो जाएगी अगर वो आपको ऑर्डर करके नहीं जाता। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अपना जावेद मियांदाद साहब का। तो वो उन दिनों में पाकिस्तानी टीम बड़ी हार रही थी, और क्रिकेट टीम जो है, तो वो एलबीडब्ल्यू आउट होता है। शायद लड़कियों को तो कम पता होगा, लड़कों को पता है कि एलबीडब्ल्यू आउट क्या होता है। कि वो पैड के ऊपर गेंद लग जाती है बैट्समैन के, और वो विकेट के सामने जब आपका घुटना होता है तो उसके ऊपर अगर घुटने के ऊपर या टांग के ऊपर बॉल लग गई तो आप आउट हो जाते हैं। तो जावेद मियांदाद साहब कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि जब हमारे बैट्समैन के हाथ में बल्ला है तो फिर भी गेंद जाके पैड पे क्यों लगती है। तो मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। यही बात अगर हम फ्रीलांसर्स को कहते हैं कि भाई साहब अगर एक बंदे ने आपको मैसेज कर दिया है, इसका मतलब यह है कि अब वो आपको ऑर्डर भी करके जाए। अब भी अगर वो आपको ऑर्डर नहीं करके जाता तो ये आपकी नाअहली है, और आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो है वो मसला है, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर लिंक्डइन से क्लाइंट को फाइवर पे कैसे लेके आए? ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं, लोग लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं प्रोफेशनली। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जॉब्स फाइंडिंग करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं ये फलां फर्म के अंदर काम कर रहा हूँ या मेरा एक्सपीरियंस इतना है। तो अगर आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, एक तो काम ये है कि आप उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, और डायरेक्टली जो है वो आप उनके साथ चीजें लेके चले। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उनको फाइवर के ऊपर लेके आना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है और अच्छी बात है कि आप फाइवर पे सॉरी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या फिर लिंक्डइन से, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे लोगों को एक तो हमने सोशली शेयर करना ही करना है ना अपनी गिग्स को। हम अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं फेसबुक के ऊपर या फिर लिंक्डइन के ऊपर, तो हम उनको अपनी फाइवर की प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं कि ये फलां मेरी गिग है, हमारी डील तो हो चुकी है कि मैं आपको ये काम करके दूंगा, आप मुझे इतने पैसे देंगे, बस आपने करना ये है कि मेरी ये फलां गिग है, इसके ऊपर जाके ऑर्डर कर देना, और उसको वहां पे ऑर्डर जो है वो मैं लूंगा और वहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। उससे ये होगा कि फाइवर अपना 20% तो काट लेगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक ऑर्डर आ जाएगा और आपको एक अच्छा रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है जी, लड़कियों को भी अगर पता है तो। अच्छा, तो अभी कुछ लोग ऐसे होंगे, ये स्पैम की यहाँ पे थोड़ी सी बात हुई, जो आपको इनबॉक्स में आके कहेंगे कि आप अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें, हम वहां पे आपको ऑर्डर करेंगे। आप अपना स्काइप आईडी शेयर करें, हम वहां पे ऑर्डर करेंगे। आप अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर करें, हम वहां पे आपको ऑर्डर करेंगे। हाँ, एक चीज याद रख लें, हमने फाइवर के ऊपर कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ अपना कोई दूसरा कांटेक्ट शेयर नहीं करना, ना स्काइप, ना जीमेल, ना याहू, कोई ईमेल शेयर नहीं करनी, कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करना। हमने उस बंदे को मैसेज करना है कि भाई साहब, फाइवर ने ये जो इनबॉक्स वाला सेक्शन बनाया है ना, ये इसीलिए बनाया है कि हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें। ऐसी कौन सी बात आपने करनी है जो आप फाइबर के ऊपर नहीं कर सकते, वहां पे आपने जाके करनी है। तो इसको थोड़ा सा इसको इस चीज को मलहूज़े खातर रखना है कि कभी भी हमने फाइवर से बाहर नहीं जाना। फाइवर कहता है ये है कि भाई साहब, अगर आपने मेरे क्लाइंट्स को बाहर ही लेके जाना है तो ठीक है, फिर आप बाहर से ही क्लाइंट ढूंढें, आप फाइवर पे ना आए, फिर वो फाइवर आपको बैन करता है। ठीक है, तो फाइवर हैज द एक्सेस टू योर चैट्स, टू योर इनबॉक्स। तो आप जो भी मैसेज करते हो फाइवर उसको देख रहा होता है, या कभी भी आके उनका नुमाइंदा आपकी प्रोफाइल को देख सकता है। और अगर आपने कोई हैंकी पैंकी की है वहां पे, क्लाइंट को आपने अपना नंबर दे दिया, या फिर क्लाइंट ने अपना नंबर सेंड किया और आपने आगे से अगर उसको नहीं कहा कि मैं चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर,
तो फिर वो आपको बैन करेगा, आपको भी बैन करेगा, आपके क्लाइंट को भी बैन करेगा। तो इस चीज से बचना है हमने, और कोशिश करनी है कि हमने फाइवर के ऊपर ही सारी की सारी डिस्कशन जो है वो करनी है, और फाइवर के ऊपर ही ऑर्डर लेना है। आउट ऑफ द फाइवर जाने की हमें जरूरत नहीं है। ले जी, बायर रिक्वेस्ट के अंदर थोड़ी सी जो है वो हमारी आज इंफॉर्मेशन के इजाफा हो गया। सर जी, वीडियो बनाने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर बता दें प्लीज। जो मैंने सॉफ्टवेयर दिया है बेटा, उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। वीडियो एफएक्स मेकर आप लोगों को मैंने दे दिया है, उसके अंदर बनाओ वीडियोस। कितनी वीडियोस बना ली हैं अभी तक? मैंने 9 बैचेस के अंदर वही सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? एनिमेटेड वीडियोस आप लोग बना सकते हो, उसके पीछे म्यूजिक लगा सकते हो, आप लोग कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, उसमें कार्टून्स यूज कर सकते हो। कितने लोगों ने वीडियोस बना लिए? सर अगर क्लाइंट नंबर शेयर करे, बंदा रिस्पांस ना दे, फिर रिस्पांस दे देना चाहिए ना। अपने आप को आपने सेफ हैंड पे रखना है, और आपने मैसेज में लिख देना है कि आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन व्हाट्सएप बिकॉज इट इज अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फाइवर। ठीक है, ताकि अपने आप को सेफ केस के अंदर रखें। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, जाने दें उसको। अगर वो आपको स्काइप पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं है। कभी कभार होता भी है ऐसा कि हम उसको स्काइप पे ले भी आते हैं, कम्युनिकेशन कर भी लेते हैं। कम्युनिकेशन अगर तो उसने शेयर कर दिया आपके साथ अपना कांटेक्ट नंबर या आपका स्काइप आईडी, कम से कम आप मैसेज तो कर दें ना उसको। ठीक है कि मैं नहीं कर सकता फाइवर पे, मैं आउट ऑफ द फाइवर नहीं जा सकता, कम से कम मैसेज करें। उसके बाद आप देन उसको स्काइप पे कांटेक्ट कर लें या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम एज अ प्रूफ आपके पास मैसेज होना चाहिए, ताकि कल कल आपको फाइवर क्लेम करे तो आप उसको वो स्क्रीनशॉट दिखा सको कि मैंने इसको मैसेज किया था। सर आपके सॉफ्टवेयर में जस्ट स्लाइड्स तैयार होती हैं, वीडियो एडिटिंग नहीं होती। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देखो, सारा कुछ होता है उसको उसके अंदर। फिर उसके बाद यार वो जो टूल्स दूसरे हैं वो फिर मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों को चलाने नहीं आएंगे। ये नहीं चल रहा आप लोगों से, और इसकी सारी कस्टमाइजेशन और इसके फीचर्स का आपको नहीं पता, तो वो कहाँ से आएंगे? मैं अभी आपको दूसरी चीजों के बारे में तो नहीं बता सकता ना। वेरी गुड जी, जिन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है, अच्छी बात है। वीडियो से आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, और फाइवर भी आपको सपोर्ट करता है कि वो असल में फाइवर ये चाहता है कि मेरे क्लाइंट्स के लिए आसानी रहे। क्लाइंट्स को जाके वो पूरी 20 लाइनों की डिस्क्रिप्शन ना पढ़नी पड़े, बल्कि वो एक 30 सेकंड की वीडियो के ऊपर क्लिक करें और उस वीडियो के ऊपर उसको जाके जो है वो देख लें, तो सारी सर्विसेज डिस्क्राइब हो जाए। हाँ जी, फिर अडोब प्रीमियर की तरफ जाओगे तो फिर मसला हो जाएगा ना, नहीं आएगा, वो नहीं यूज होगा फिर आप लोगों से। चलें जी, वापस अगले लेक्चर पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा है रिस्पांस रेट और रिस्पांस टाइम का। दो चीजें हैं जी, रिस्पांस टाइम और रिस्पांस रेट। रिस्पांस रेट का मतलब ये है कि मुझे 10 लोगों का मैसेज आया, उसमें से मैंने 9 लोगों को रिप्लाई किया, इसका मतलब मेरा रिस्पांस रिस्पांस रेट है 90%। एक चीज क्लियर? ठीक है सर। फाइवर ने प्रोफाइल पिक्चर रिमूव की, लेकिन सर मैंने वही नारायण भगवान वाली पिक्चर लगाई। चलें जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है लगाएं। लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश किया करें कि जो भी पिक्चर लगाएं वो जरा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, ताकि लगे कि यार ये एक बंदा काम करने वाला बंदा है और प्रोफेशनल फ्रीलांसर है। आई मेड वीडियो ऑन कैनवा। वेरी गुड। मुझे बुक डिज़ाइन का ऑर्डर मिला है फेसबुक पे, और वो पैसे भेजना चाहते हैं, क्या कहूँ? तो उसको अपना अकाउंट नंबर भेजें अगर डायरेक्ट ऑर्डर है तो। अगर ये भी कर सकते हो कि आप अपनी बुक डिज़ाइन की एक गिग बना लो फाइवर के ऊपर, और उस गिग का लिंक उनको भेज दो कि इस गिग के ऊपर आप ऑर्डर कर दें तो मैं आपको बुक डिज़ाइन करके दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। चलें जी, रिस्पांस टाइम और रिस्पांस रेट की तरफ आते हैं। रिस्पांस रेट मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि 10 लोगों का मैसेज आया आपको और आपने 9 लोगों को रिप्लाई किया, एक को रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आपका रिस्पांस रेट जो है वो 90% है। रिस्पांस टाइम क्या है? रिस्पांस टाइम इज एवरेज
टाइम है उन सारे रिस्पॉन्सेज का जितनी देर बाद आप रिप्लाई करते हो। जैसे एक बंदे को आपने रिप्लाई कर दिया 1 आवर के बाद, अगला बंदा आया उसको 10 घंटे बाद रिप्लाई किया, तो वो 1 और 10 की एवरेज निकालेगा, तो आपका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा बहुत ही ज्यादा मलूज़े खातर रखना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। की पॉइंट्स हैं कुछ। रिस्पॉन्स टाइम, डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स टाइम एंड रिस्पॉन्स रेट, वही मैंने जो आपको बता दिया कि रिस्पॉन्स रेट क्या है, इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्सेज to the new messages that a seller sends within 24 hours, and response time is the average amount of time in hours that it takes for a seller to send a first response। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई थी फाइवर के ऊपर। अगर मैं किसी फ्रीलांसर की प्रोफाइल विजिट करता हूँ, तो ये लेवल 2 सेलर है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसका यहाँ पे फाइवर शो करवाता है, ठीक है, और फाइवर लोगों को बताता है कि ये 1 आवर के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा। इसका मतलब ये है कि इससे हमारी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कोई अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, अब ये देखें जरा, ये मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ जो उसने वर्चुअल असिस्टेंट की एक गिग लगाई हुई है, और इस वीडियो के ये जो वीडियो है आई थिंक सो कि ये भी उसने वीडियो एफेक्ट्स मेकर से ही बनाई है। ठीक है, तो ये वीडियो भी वीडियो एफेक्ट्स मेकर में बनी है, इसको देख लेते हैं ये किस में बनी हुई है। ये भी आई थिंक उसी में होगी, नहीं, ये उसके क्लाइंट की है। Making this quick video for my boy Web Expert for You on Fiverr. He did an amazing job optimizing my website. You need to go check it out at chart.com. Hiring is really good. Web Expert for You on Fiverr. All of it. ठीक है, ये मैंने बड़ी देर पहले इसको ये ट्रिक बताया था कि आप जो है अपने फाइवर के क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरे लिए एक छोटी सी वीडियो बना दें 30 सेकंड की या 20 सेकंड की। उसके अंदर आप बता दें कि आपको जो है वो मेरे साथ काम करके कैसा लगा। ये तो मैंने आज इसकी वीडियो देखी है कि उसने अपनी गिग वीडियो के ऊपर ये लगाया भी हुआ है। और ये होगा कैसे, अब फाइवर का कोई क्लाइंट इस बात पे कैसे मानेगा कि वो 20 सेकंड की या 30 सेकंड की वीडियो वो आपके लिए बना दे और लोगों को रिकमेंड कर दे कि यार ये वेब एक्सपर्ट फॉर यू बंदा जो है ये बड़ा अच्छा है और ये आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करके देगा। तो ये बनेगा, ये सारी की सारी चीजें तब होंगी जब हम क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। हम क्लाइंट के साथ पैसों की बात करने की बजाय उसके बिजनेस को ग्रो करने की बात करेंगे, उसकी उसके वेबसाइट की लुक एंड फील को जो है वो अच्छा करने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमें जो है वो एक बूस्ट दे सकती है। अच्छा जी, इसको हम यही देखने आए थे, हाँ रिस्पॉन्स टाइम देखने आए थे हम। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1 आवर यहाँ पे शो होता है। अगर आपने एक क्लाइंट को 1 आवर बाद रिप्लाई कर दिया, अगले क्लाइंट को आपने 10 घंटे बाद किया, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम 5 आवर्स हो जाएगा और लोगों को ये लगेगा कि शायद ये बंदा जो है वो इतने घंटों बाद ही रिप्लाई करता है और 5 घंटे बाद मुझे इसका रिप्लाई आएगा तो मैं इसको मैसेज क्यों करूं। तो ये चीजें आपके रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइवर का लेवल सिस्टम है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ fiverr.com/levels, तो ये फाइवर के लेवल सिस्टम है। ठीक है, उसमें आप लोगों को ये एज अ न्यू सेलर जो चीज़ें मिलती हैं
वो है जी 7 एक्टिव गिग्स हैं। लेवल 1 के सेलर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखें जरा। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज, कि आखिरी जो 60 दिन गुजारे हैं उसके अंदर आपने 90% लोगों को कम से कम रिस्पॉन्स किया हो विद इन 1 डे। ठीक है, अब अगर किसी बंदे को आप एक दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स नहीं करते तो वो फिर आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका आवर्स के ऊपर चलता है, और कितने घंटे बाद आपने रिस्पॉन्स कर दिया वो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, और वो एवरेज उसकी कैलकुलेट होती रहती है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी लेवल 1 के सेलर बनने के लिए? ठीक है, और लेवल 1 के सेलर बनने के लिए आपको कंप्लीट करने हैं 60 डेज एज एन एक्टिव सेलर ऑन फाइबर। मतलब कि आपको साइन अप किए हुए फाइबर के ऊपर 60 दिन हो चुके हों, और आपने कम से कम 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हों। ठीक है, 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 10 ऑर्डर कंप्लीट करना, और $400 की अर्निंग जो है वो कंप्लीट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने वो जो 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए उनके अंदर आपको एवरेज जो स्टार रेटिंग है वो 4.7 होनी चाहिए। 90% आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। 90% आपका ऑर्डर कंप्लीशन का रेट होना चाहिए। ये ना हो कि 10 ऑर्डर आए हैं उसमें से आपने 9 या 9 से भी कम डिलीवर किए हैं, तो ऑर्डर कंप्लीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑर्डर कैंसिल ज्यादा हुए हों, कंप्लीट कम हुए हों। 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम आपने उसके साथ जो है वो सेट किया था आप उस टाइम के अंदर कम से कम डिलीवर कर दें। ये ना हो कि आप लोग ओवर डिलीवर करने के चक्करों में कि मैं उसको ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, उस टाइम से एक्सीड कर जाएं जो टाइम आपने उसके साथ सेट किया था। अवॉइडिंग रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज। लास्ट 30 डेज के अंदर आपको कोई वार्निंग ना आई हुई हो फाइवर की तरफ से। वार्निंग क्यों आती है? जब आप लोग क्लाइंट से बात करते हो, अच्छा चलो मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, अच्छा चलो तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं तुमसे वहां पे कम्युनिकेट करता हूँ। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप जो है आप आप एक लेवल 1 के सेलर बन जाओगे, और लेवल 1 के सेलर बनते ही आपको जो सबसे बड़ा फीचर मिलेगा वो होगा 10 एक्टिव गिग्स का। एज अ न्यू सेलर हम 7 एक्टिव गिग्स लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लेवल 1 के सेलर बनते हैं एक तो हमारी प्रोफाइल के ऊपर एक बैज लग जाता है। बैज कौन सा होता है? fiverr.com/web expert for you। बैज लगेगा ये वाला, ये नजर आ रहा है, ये लेवल 2। तो जैसे ही किसी बंदे को लेवल 2 लिखा हुआ यहाँ पे नजर आएगा तो उसका जो एतबार है इस बंदे के ऊपर वो बढ़ जाएगा, और उसको लगेगा कि यार ये लेवल 2 सेलर है, ये कोई नया बंदा नहीं है बल्कि ये पुराना बंदा है, और लोगों को ऑलरेडी इसने ऑर्डर्स करके दिए हैं। 31 ऑर्डर्स इसके ऊपर कंप्लीटेड हैं, 22 ऑर्डर्स इसके ऊपर कंप्लीटेड है। तो मतलब इसी तरह लेवल 2 की तरफ चलते हैं। अगर आप लेवल 1 बन चुके हैं, $400 की आपने अर्निंग कंप्लीट कर रही थी और 10 ऑर्डर्स कर लिए थे, तो उसके बाद फिर आपका ये कोर्स शुरू हो जाता है। मतलब लेवल 2 सेलर की तरफ जो दौड़ है, अगले स्टेप की तरफ जो दौड़ है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। लेवल 2 सेलर बनने के लिए आपको $2000 की अर्निंग चाहिए, और 50 ऑर्डर आपके कंप्लीट हुए हों, और 120 डेज आपके जो है वो फाइवर के ऊपर कंप्लीट हो चुके हों। बाकी ये निचली जो हैं ये वही सेम चीज़ें हैं। 4.7 की जो है वो रेटिंग है, 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीशन, और 90% ऑर्डर ऑन टाइम डिलीवरी। अब जब आप लेवल 2 के सेलर बनते हैं तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि आपकी 20 एक्टिव गिग्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। और फिर हम जब 20 एक्टिव गिग्स का मतलब पता है क्या है? आपकी 20 दुकानें हैं, 20 अलग अलग शहरों में आपकी दुकानें हैं, कह लें कि आपकी फ्रेंचाइजीज हैं। ठीक है, पहले आप एक दुकान के अंदर काम कर रहे थे, और उसी वो जो दुकान थी वो जिस मोहल्ले में थी वहीं से आपको सारे के सारे जो है वो आते थे, और जो क्लाइंट्स। अब आपने एक और मोहल्ले के अंदर नई दुकान खोल ली, फिर नई दुकान एक और मोहल्ले में, नई दुकान एक और मोहल्ले में। तो उससे नई फ्रेंचाइजीज जब आपकी सर्विसेज की खुलेंगी तो आपकी ऑडियंस इंक्रीज करेगी, और आपके ऑर्डर के चांसेस जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, अर्न एटलीस्ट $20,000। अगर आपने टॉप रेटेड सेलर बनना है तो 20,000। मेरे 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो टॉप रेटेड सेलर बन चुके हैं,
और 180 डेज एज एन एक्टिव सेलर, 100 ऑर्डर्स कम से कम कंप्लीट हो चुके हों, और बाकी ये जो हैं चीज़ें ये सारी की सारी सेम है। एंड 30 एक्टिव गिग्स यू कैन प्लेस ऑन फाइवर। तो ये फाइवर का लेवल सिस्टम था कि जिसके अंदर हम एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नो हाउ इनका होना ज़रूरी है, चीज़ें पता होनी जो है वो कंप्लीट जो है वो ज़रूरी है। सर इतनी गिग्स लगानी कैसे हैं, ये तो 7 कंप्लीट नहीं हो रही। तकरीबन 2-15 दिन ठहर जाएं आप, ये 7 भी आपको कम लगेंगी और फिर आप कहेंगे कि सर ये 7 जो है वो कम है, हमारे पास अब स्किल्स जो है वो ज़्यादा हो गई हैं और हमें ये 7 गिग्स कम लग रही हैं। फिर आप दौड़ोगे लेवल 1 सेलर होने की तरफ कि हम जल्दी से जल्दी लेवल 1 सेलर हों ताकि हमें 10 गिग्स कंप्लीट कर सकें। सर अगर रिस्पॉन्स टाइम के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स एक दूसरे को मैसेजेस कर लें, फॉर एग्जांपल एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर हो जाएगा सबका, या ऑर्डर भी आना जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है ना। ये चीजें मैंने आपको जो बताई है ना, ये रिक्वायरमेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स एट द सेम टाइम कंप्लीट हो कि आपका ये $400 की अर्निंग भी हो, 10 ऑर्डर्स भी हो, 60 दिन भी हो चुके हों आपको, और ये सारी चीजें एट द सेम टाइम कंप्लीट होंगी, तो फिर आप लेवल 1 के सेलर बन सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं, और क्या है यहाँ पे। ये एक अच्छी चीज है। इज एवरी इनबॉक्स मैसेज फैक्टर्ड इनटू माय रिस्पांस रेट? क्या हर मैसेज आपके रिस्पांस रेट को बढ़ा या कम कर सकता है या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि द रिस्पांस रेट इंडिकेटर ट्रैक्स योर फर्स्ट रिस्पांस टू अ न्यू रिक्वेस्ट। वो कहता है जो रिस्पांस रेट है वो कम या ज्यादा क्या होता है, कब होता है, जब आपने किसी मैसेज का रिप्लाई, पहला जो रिप्लाई किया है वो कितनी देर बाद बाद किया है। अगर पहला रिप्लाई विद इन 1 डे कर दिया है तो आपका रिस्पॉन्स रेट कम नहीं होगा, लेकिन अगर पहला रिप्लाई 4 दिन बाद कर रहे हो तो रिस्पॉन्स रेट फिर 90% या 100% से कम आ जाएगा। आफ्टर दैट फर्स्ट रिप्लाई द रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इज नॉट रेड। वो कहता है कि अगर आप पहला रिप्लाई आपने टाइम पे कर दिया है, उसके बाद आप बेशक घंटों बाद उसको रिप्लाई करो, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहला रिप्लाई टाइम पे जाना चाहिए। Although it is important to continue conversations with the buyers until a conclusion is reached। तो सारी बात है, कम्युनिकेशन तो करनी ही है। अब कौन बंदा है ऐसा जो कि चाहेगा कि मैं पहला रिप्लाई टाइम पे कर लूं और बाकी मैं क्लाइंट की बात ना पूछूं? तो इस तरह का काम नहीं करना आपने। ये देखना है कि हमने ये चीजें कैसे जो है वो मैनेज करनी है, एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो कैसे करनी है। अच्छा जी, ये रिस्पॉन्स रेट का इंडिकेटर है, रेड हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। कोशिश करनी है कि आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 90 से 100% ही रहे। आप लोग अपनी फाइवर की मोबाइल ऐप खोलते हैं तो उसका होम पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये एक चीज़ है स्पैम, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं ले लेता हूँ। रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्स टाइम में डिफरेंस बता दें अगेन सर, मैं दोबारा से बता देता हूँ। रिस्पॉन्स रेट क्या है? 10 लोगों का मैसेज आया, मैंने 9 लोगों को रिप्लाई किया, मेरा रिस्पॉन्स रेट 90%। मैंने 8 लोगों को रिप्लाई किया, मेरा रिस्पॉन्स रेट 80%। ये हो गया रिस्पॉन्स रेट, जो कि परसेंटेज के अंदर मैनेज किया जाता है, परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम पे आओ। पहले क्लाइंट का मैसेज आया, मैंने उसको रिप्लाई किया 10 घंटे बाद, मेरा रिस्पॉन्स टाइम हो गया 10 आवर्स। रिस्पॉन्स टाइम आवर्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है और प्रोफाइल के ऊपर सामने लिखा भी वही जाता है। तो अगले बंदे का मैसेज आया, उसको मैंने विद इन मिनट्स जो है वो विद इन सेकेंड्स रिप्लाई कर दिया। पुराने वाले को किया था 10 घंटे बाद, अब वाले को विद इन सेकेंड्स, तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हो गया 5 आवर्स। अब अगले वाले को मैंने मैसेज किया, अब उसको मैंने विद इन मिनट्स दोबारा से, तो उससे भी कम हो गया मेरा रिस्पॉन्स टाइम। तो कोशिश क्या करें कि अपना रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1 आवर से ज्यादा इंक्रीज ना हो, और रिस्पॉन्स जो रेट है वो 90% से कम ना है, वो 100% ही होना चाहिए, 99% भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई बात अभी भी किसी को समझ नहीं आई रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्स टाइम में, तो वो दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा बताऊंगा, हमने अगली चीजें थोड़ी पढ़नी है। सर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट की अलग अलग गिग्स हैं या एक ही हो गिग वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन भी? नहीं, आप अलग अलग लगा सकती है ना, जितनी ज्यादा गिग्स होंगी उतना ज्यादा मार्केट आपको मिलेगी। इंस्टॉलेशन की अलग से गिग लगाएं, कस्टमाइजेशन की अलग गिग होती है। तो सर्च कर लिया करें ना, पहले लोगों की गिग्स से आइडिया ले लिया करें।
मैसेज इररिलेवेंट हो तो भी रिप्लाई लाजमी है सर रिस्पॉन्स रेट के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैसेज इररिलेवेंट है। जैसे आपको कोई बंदा मैसेज कर देता है और आप वो काम नहीं कर सकते, तो आप उसको कम से कम रिप्लाई करो और उस रिप्लाई के अंदर सॉरी कर लो कि यार मैं नहीं कर सकता आपसे, आपको ये मेरी स्किल सेट ये नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। रिप्लाई करना लाजमी है, ठीक है। जी बट फाइवर सबसे इजी है फॉर न्यू बिगिनर्स। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम उनको पढ़ेंगे भी। जैसे फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है, अपवर्क है, ठीक है, guru.com है, seoclerks.com है। इस तरह की ढेरों वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप लोग साइन अप कर सकते हैं। एक चीज समझ लें, अगर आप लोग फाइवर के ऊपर कामयाब हो सकते हैं, आप कहीं पे भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर न्यू बिगनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है फाइवर, और उनके लिए एक इजी वे है अपने आप को प्रेजेंट करने का। वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑन फाइवर, देन यू कैन मूव ऑन टू दीज मेजर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि सर अब अभी से अगर मैं आपको अपवर्क सिखा दूंगा तो बेटा अपवर्क तो आपको अप्रूव नहीं करेगा। क्या स्किल है आपके पास, क्या मुंह लेके जाओगे अपवर्क के पास? अपवर्क तो अप्रूव, अपवर्क कहेगा आपको कि यार इस स्किल के तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं आपको अप्रूव क्यों करूंगा, मैं आपका अकाउंट क्यों यहाँ पे बनाने दूं, और मैं आप अपनी मार्केट को सैचुरेटेड क्यों करूं, ठीक है। तो अपवर्क आपको बैन करेगा, सीधा रिजेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को। अभी अपवर्क तो छोड़े, पीपल पर आर आपकी अप्रूव नहीं कर रहा आजकल एप्लीकेशंस को। इस वजह से मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया है कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाए, आपको पता लग जाए कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, स्किल्स क्या है आपके पास, तो फिर आप मूव ऑन कर जाइएगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सर दो इररेलेवेंट मैसेजेस आए तो मैंने रिप्लाई नहीं किया तो रेट 100 से 0 हो गया। हाँ जी बेटा, यही तो बातें हैं जो बताई नहीं जाती, जो लोगों को पता ही नहीं है। और बड़े बड़े मेंटोर्स माशाल्लाह से जिन्होंने कभी फाइवर पे साइन अप नहीं किया, वो आके हमें बता रहे होते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे करती हैं। ये हमारा अलमिया है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, और फिर लोग जो हैं वो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म करवा बैठते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं तो इवन कहता हूँ, जो स्पैम मैसेजेस हैं, अब मैं स्पैम की तरफ आ रहा था कि स्पैम क्या होता है। कभी कभार हमें कोई मैसेज आता है कि जी, ये देखें जरा यहाँ पे, some type of messages are not factored into response rates, spam and solicitations. You do not have to reply to the spam and solicitations in your inbox. Reporting the messages as spam will count as your response to those messages. मैं थोड़ा सा बताना ये चाह रहा था कि स्पैम को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। जो बंदा आपको आके आपसे ये बात कर रहा है, मैं थोड़ा सा स्पैम मैसेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्पैम भी बहुत सारे लोग होते हैं फ्रीलांसर पे, खास तौर पे फाइवर पे तो कम है, लेकिन freelancer.com पे बहुत ज्यादा है। एक बंदा, एक मैसेज आता है जी आपको आपके इनबॉक्स में, वो कहता है कि जी मेरी फलां वेबसाइट है, इसके ऊपर मुझे परमानेंटली एक वेब डेवलपर को, वेब डिज़ाइनर को हायर करना है, और मुझे आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है, मैं आपको हायर कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है या मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे इसके ऊपर राब्ता करें, ये फलां वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप अकाउंट बनाएं, इतने पैसे लगेंगे वो अकाउंट बनाने के, तो फिर हम आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपकी जो हायरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और देन हम आपको हायर कर लेंगे। फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे, उसके वादे के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे, आप उसके ईमेल का रिप्लाई करेंगे, वो आपको एक अकाउंट नंबर भेजेगा जिसके अंदर वो कहेगा कि इतने पैसे जमा करवा दें, और उसके बाद फिर वो आपको सब जगह से ब्लॉक कर देगा। तो इन चीज़ों को फ्रीलांसर के ऊपर ही या फाइवर के ऊपर ही हमने, बजाय इसके कि हम उसको रिप्लाई करें, हम उसको रिपोर्ट एज स्पैम कर सकते हैं। तो जितनी देर बाद आप उसको रिपोर्ट एज स्पैम करोगे, आपका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की बजाय हम रिपोर्ट कर दें, ताकि फाइवर को भी पता लगे कि इस तरह की गंदी मछलियों को हमने इस प्लेटफॉर्म से निकालना है, क्योंकि ये मैसेज मुझे स्पैम मैसेजेस कर रहा है और मुझे कह रहा है कि आउट ऑफ द फाइवर आओ, और मुझे कह रहा है कि पैसे जमा करवाओ। किसी ऐसे बंदे के ऊपर रिप्लाई नहीं कर, बिलीव नहीं करना जो आपसे कहता है कि पहले पैसे जमा करवाओ तो फिर मैं आपको काम दूंगा। देखिए फ्रीलांसिंग नाम ही इस चीज का है कि आप लोग बगैर पैसा इन्वेस्ट किए पैसे कमा सको, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से बचना है आपने, और पैसे नहीं देने किसी को स्टार्ट में, आपने अपनी स्किल को बेचना है और पैसे कमाने हैं। इसकी बजाय आप पैसे देने लग जाएंगे तो इट्स नॉट अ गुड वे क्या, और वैसे ही चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब लगती है।
सर किसी भी काम का स्टार्टअप मुश्किल होता है, उसके बाद सिस्टम चल जाए तो मुश्किल बात। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहला पहला स्टेप ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको टाइम दें। ठीक है, फाइवर को टाइम दें। ये टाइम मांगता है आपसे, आपकी अटेंशन मांगता है, और आपको ये कहता है कि इसको इसको अभी मतलब ये एक छोटा सा बीज है, इसको पानी लगाना है हमने, इसके ऊपर मेहनत करनी है, तो फिर ये किसी दिन ये तनावर दरख्त बनेगा। लेकिन अभी स्टार्ट में हमें इसको टाइम देना पड़ेगा, और बगैर इस उम्मीद के कि यार ये अभी मुझे जो है वो फीडबैक या फल देने लग जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 माह 2 माह आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग और मोटिवेशनल सेशंस की गिग लगा सकते हैं। देखें आप, यहाँ पे मैं रेकमेंड ये करूंगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें। ये चीज़ें भी अच्छी हैं, चल सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों को कोई सॉफ्टवेयर हाउस ये चीज़ें नहीं बताएगा, आपको कोई इंस्टीट्यूट ये चीज़ें नहीं बताएगा जो यहाँ पे रोजगार के अंदर डिस्कस की जाती हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पे पूरी दुनिया में आपको कहीं लॉयल ट्रेनर्स नहीं मिलेंगे जो अपनी अपने ट्रिक्स अपने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने उस दौर के अंदर लर्निंग की है जब लोग, हम कहीं किसी के साथ किसी से कुछ चीज़ सीखने जाते थे तो वो अपनी एलईडी का बटन ऑफ कर लेते थे कि इसको कहीं उस प्लेटफॉर्म का ना पता चल जाए कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब आप लोगों के पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, अब आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, सिर्फ कमी है मेहनत की। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम इसको दे लेते हैं, अगर 1-2 महीने देने पड़ जाते हैं, देखिए इतने धक्के हमने उसके लिए भी तो खाए हैं ना, नौकरी के लिए भी तो दर दर की ठोकरें खाई हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी तो हमने काम किया है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम दे लेते हो तो ये आप लोगों को नौकरी से ज्यादा आउटपुट दे सकता है, बिजनेस से ज्यादा आउटपुट दे सकता है। बिजनेस भी हमने करना है इंशाल्लाह, हमने जाना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही है कि हमने जो है वो अपने फ्रीलांसिंग से पैसे कमा के हमने बिजनेस के अंदर लगाने हैं, और उस बिजनेस के अंदर भी कोई ना कोई डिजिटल टच होना चाहिए। लेकिन हमारा अभी जो फिलहाल हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करें और उनसे कुछ ना कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्पैन क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक भी कर सकता है? नहीं, नेगेटिव फीडबैक तो तब करेगा ना जब वो आपको ऑर्डर करेगा, तो जब आप उसे ऑर्डर ले ही नहीं रहे तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक कैसे करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट ही ना करो। दूसरी वेबसाइट ने आपको स्टार्टअप भी नहीं करने देना। सर मुझे स्पैम में मैसेज आया था बट मैंने रिपोर्ट कर दिया। वेरी गुड। स्पैम आपके इनबॉक्स में ही आएगा, ठीक है, और आपके इनबॉक्स में ही वो आपको रीच करेंगे, जैसे बाकी क्लाइंट्स रीच करते हैं वैसे ही आपको वो भी रीच करेंगे। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन बंदा रियली आपसे काम करवाना चाहता है और कौन बंदा ऐसे ही बस चबले मार रहा है। ठीक है, मुझे 50,000 देने का कहा था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है वो। अक्सर ये तो आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये वाला स्पैम। वो कहता है कि जी मैं आपको फाइवर की गिग के ऊपर ऑर्डर कर देता हूँ, आप जो है 50,000 पाकिस्तान के अंदर मेरे किसी मौजूद रिश्तेदार को दे दें। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, इतने 50,000 का ऑर्डर कर रहा हूँ, या लाख का कहेगा कि 1 लाख रुपए का मैं आपको फाइवर की गिग के ऊपर ऑर्डर कर देता हूँ, आप उसमें से 50,000 जो है वो मेरे किसी कजन को दे दें और 50,000 आप अपने पास रख लें। वो ऑर्डर भी कर देगा आपकी गिग के ऊपर और आप उसके कजन को 50,000 रुपए भी दे दोगे। जैसे ही उसके कजन को 50,000 रुपए मिलेंगे वो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देगा और अपने पैसे वापस मंगवा लेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचना है। सर आपने कितने ईयर्स के बाद बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने स्टार्ट फाइवर से किया था 2013 में। जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया 2013 में, तो साथ साथ मैंने फाइवर के ऊपर काम करना शुरू किया। तकरीबन 6 से 7 माह लगे थे मुझे पहला ऑर्डर मिलने में, 6 से 7 महीने बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला था। और कंटिन्यूस स्ट्रगल के बाद, कंटिन्यूस लोगों से पूछने के बाद, यूट्यूब के ऊपर तो उस वक्त इतना ज़्यादा कंटेंट मौजूद नहीं था कि हाउ टू रैंक ऑन फाइवर या हाउ टू मेक अ गुड प्रोफाइल ऑन फाइवर, इस तरह का कंटेंट, क्योंकि लोगों को, बहुत कम लोगों को इस तरह की चीज़ों का पता था। तो मैं मारा मारा यही इन लोगों के पीछे फिरा हूँ और लोगों से सीखने की कोशिश की है कि उनसे मैं सीख सकूं कि फाइवर पे काम कैसे करना है, और फाइवर फाइवर के ऊपर हमने अपनी गिग्स को कैसे रैंक करना है, फाइवर के ऊपर इन चीज़ों को। और वंस आई हैव डन विद माय फर्स्ट ऑर्डर, तो फिर उसके बाद मैं रुका ही नहीं। फिर उसके बाद एक पहला ऑर्डर करते करते मुझे दूसरा ऑर्डर भी मिला, और इसी तरह तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर लेवल 1 सेलर और फिर लेवल 2 सेलर
जो है मैं फाइवर के ऊपर हुआ। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे ये लगा कि आप कंटिन्यूअसली 2 से 3 साल आप फाइवर के ऊपर जब काम करते हो तो फिर आपकी बस हो जाती है। मतलब एक एक फ्रीलांसर ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जो है वो फाइवर के ऊपर काम कर सकता है। फिर उसको उन चीजों को मैनेज करने के लिए और ग्रो करने के लिए साथ साथ दूसरी चीजों को भी लेके चलना जो है वो पड़ता है। फिर मैंने साथ साथ कुछ लोगों को हायर करना शुरू किया, टीम्स बनानी शुरू की। कराची के अंदर एक टीम हायर की, फैसलाबाद के अंदर है एक ऑफिस, लाहौर के अंदर है। अब ये क्या चल रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, राइटर्स हैं, कुछ डिजाइनर्स हैं, कुछ डेवलपर्स भी हैं जो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं मुझे और काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत से और थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी जो है अपनी ग्रो करने की जो स्पीड है उसको देखना पड़ता है। कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं। स्लो लर्नर्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, फास्ट लर्नर्स को थोड़ा सा जल्दी वो चीज़ों को पिकअप करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हमने जो मेंटोर हमारा हमें बताता है चीजें, हम उसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर लेते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी सक्सेस के, ठीक है। और हमारी जो सक्सेस है वो इस चीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है कि हमें जो चीजें अच्छी बताई जा रही हैं हमने उसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे कि यार इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, फ्रीलांसिंग तो बस ऐसे ही है, लोग आते हैं प्रोफाइल बनाते हैं उनको ऑर्डर ही नहीं मिलता, इतने इतने महीने वो लगा के चले जाते हैं। उन लोगों में से नहीं बनना जो 6 माह मेहनत करके जो है वो बस कर देते हैं, हालांकि उनको 7वें माह में ऑर्डर आना होता है। हमने कंसिस्टेंटली काम करना है और कंसिस्टेंटली इन चीजों को लेके चलना है। उसके बाद फ्रीलांसिंग के बाद मैं जब बिजनेस के अंदर आया तो सबसे पहली मैंने एक विशेष की साइट जो है वो स्टार्ट की। उसके ऊपर जैसे ये आजकल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना, क्यूटीन और हुट रैबिट, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो स्टार्ट में विशेष की एक वेबसाइट थी जिसने तकरीबन को 5-6 महीने बाद एडसेंस के अंदर पहला $1 बना था। तो मतलब ये है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब फिर एक दौर ऐसा आता है कि जब आप सो भी रहे होते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर डॉलर्स जनरेट हो रहे होते हैं और आपकी जो वर्थ है वो इंक्रीज हो रही होती है, आपकी आपके प्रोजेक्ट्स की वर्थ इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो हमने अपनी मोटिवेशन लेवल को डाउन नहीं करना, इतना सा इतबार मेरे ऊपर कर लें कि बेटा मेहनत करोगे ना तो फल तो मिलना ही मिलना है। अल्लाह ताला ने तो वादा किया हुआ हमारे साथ, और अल्लाह ताला अपने वादे से तो नहीं फिर सकता। अल्लाह ताला ने कहा मैंने लईसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसानों के लिए, आदमी के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अब ये कितनी बड़ी बात है अगर इसको समझा जाए कि अब हम हमें वही मिलेगा जिसके लिए हमने मेहनत की है। हम लोग क्या कहते हैं, यार मैंने एफर्ट तो बहुत की थी लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिला। ये बहुत बड़ी गलत बात है, इसके अंदर थोड़ा सा शिर्क भी आ जाता है। अल्लाह ताला तो अपने वादे से फिर नहीं सकता। अल्लाह ताला तो कहता है कि जितनी मेहनत तुमने की है मैं उसका रिवॉर्ड तुम्हें दूंगा। असल में होता ये है कि हम उस रिवॉर्ड को पैसे की शक्ल में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला हमें किसी और शक्ल में उस रिवॉर्ड को देना चाह रहा होता है। अल्लाह ताला हमें किसी हादसे से बचा लेता है, अल्लाह ताला हमें किसी और शक्ल में उसका रिवॉर्ड दे देता है, पैसे की शक्ल में नहीं मिलता। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर हम लोग फोकस करें अपनी मेहनत के ऊपर, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है और उसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बिजनेस के अंदर आऊंगा, या फिर मुझे बचपन से ही शौक था जी मैं पायलट बनूंगा, मैंने एयरफोर्स में जाना है और ये सारा कुछ मैं मतलब आधी जिंदगी मैंने उस तरफ लगा दी। लेकिन फिर जब मैंने इस फील्ड के अंदर आया तो अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ ग्रेजुएशन किए हुए। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। वो अलग बात है कि 2017 में मैं लेवल 2 सेलर था फाइबर के ऊपर, लेकिन अब चीजें जब आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए चेंज होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिग्री के दौरान उन नोट्स को रटे लगाने पे लगे हुए होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिग्री के दौरान उनको पता होता है कि मैंने अगली जिंदगी में क्या करना है, मैंने आगे जाके जॉब्स फाइंड आउट नहीं करनी, मैंने लोगों के पीछे दरबदर के धक्के नहीं खाने, लोगों के तरले मिनते नहीं करने कि मुझे ये फलां 25,000 रुपए की जॉब दे दो, बल्कि मैंने अपना कुछ खुद से जनरेट करना है। और इंसान एक खुददार आदमी वही होता है जिसको अपने बाजुओं पे नाज होता है, जिसने अपनी मेहनत से कुछ बनाया होता है, जिसको ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं। मैं जैसे आप लोगों से मैंने पहले दिन आगे पूछा जी आप बताएं आपने
क्या किया है, आपकी डिग्री कौन सी है। वैसे ही क्लास थी जब ई रोजगार में हमारी क्लास हुआ करती थी, तो वो मैंने एक दिन किसी बच्चे से पूछा कि बेटा क्या करते हो, तो वो उसका जवाब था कि बड़े भाई बाहर होंगे ने। ठीक है तो मतलब ये है कि बड़ा भाई फिर बाद में आके ऐसा ठुटा कराएगा आपको, तो फिर देखोगे कि किधर को गए सारी चीजें जो है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने देखनी है। क्वेश्चंस काफी आ गए हैं। हाँ 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 हाँ। प्लीज फाइवर पे पेमेंट रिसीव करने का मेथड बता दें। भाई पहले पैसे कमा तो लो थोड़े से, जब पैसे आ जाएंगे ना तो फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि वो पेमेंट रिसीव कैसे करनी है। अभी आपका काम सिर्फ ये ऑर्डर लो, ऑर्डर आ जाएगा तो वो डॉलर्स आपके फाइवर के अकाउंट में आ जाएंगे। वो देन आपने रिसीव कैसे करने हैं उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर दूंगा आप लोगों को कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम सात समंदर पार बैठे हुए लोगों से जो डॉलर्स हैं वो अपने हाथ में लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। सर स्पेशल एजुकेशन में बताया जाता है कि स्लो लर्नर्स को टाइम तो लगता है, उन पर जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर वो स्टार्ट हो जाए तो फास्ट लर्नर्स उनके सामने कुछ भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोफाइल्स इंशाल्लाह हम कल को चेक करेंगे। आज कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमने ऑर्डर कंप्लीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, टाइम हमारे पास कम है, मैं इसलिए जो है वो अपनी बातों को, अपनी स्टोरीज को यहीं पे एंड करता हूँ और काम की बात पे आते हैं। और ऑर्डर कंप्लीशन और कैंसलेशन, कैंसलेशन हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि कितनी किस्म की कैंसलेशंस होती हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि तीन किस्म की कैंसलेशंस हैं, और तीन किस्म की जो चीज़ें हैं उनको उनसे हम ऑर्डर को कैंसिल करवा बैठते हैं। वकास शेख आपका स्टूडेंट है या फ्रेंड? मेरे बैच 1 का स्टूडेंट है जी। सबसे पहला जो बैच ई रोजगार में मैंने पढ़ाया था उसका ये स्टूडेंट था। अगर ऑर्डर आ जाता है और भी हम अभी कंप्लीट ना कर सकते हो तो फिर क्या करें? फिर कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेट करके उस क्लाइंट से कहें कि मुझे टाइम थोड़ा सा और चाहिए, और उस वो टाइम आपका इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे देगा और आप उस टाइम के अंदर डिलीवर कर दें। अच्छा जी, बायर रिक्वेस्टेड कैंसलेशन, म्यूचुअल कैंसलेशन और एडमिन, इसके बारे में हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे ये बताएं। कैंसलेशंस के बारे में ऑलरेडी कुछ और चीजें डिस्कस करने की जरूरत है या नहीं? ये इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या नहीं, मुझे थोड़ा सा याद करवा दें आप। पहला बैच किस ईयर में था? 2017 में। 2017 में हमने ये रोजगार जब स्टार्ट किया था, शुरू के कुछ ट्रेनर्स में से मैं था। जैसे ही मैंने डिग्री कंप्लीट की थी तो ई रोजगार ने हायर किया था। पढ़ लिया था, ठीक है जी। कस्टम ऑफर के बारे में भी पढ़ लिया था। और इसको हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। नहीं पढ़ा कैंसलेशन? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कैंसलेशन पढ़ लिया है, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ा। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं किसको खाऊं बताओ। हाँ पढ़ा था, मुझे याद तो आ रहा है। पिछले बैच को तो नहीं पढ़ाया मैंने, इसी को पढ़ाया है। इतना पुराना पढ़ाया हुआ तो नहीं है। हाँ, बाय रिक्वेस्टेड कैंसलेशन है। दोबारा से एक दफा थोरली रिव्यू कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बाय रिक्वेस्टेड कैंसलेशन, सर कैंसलेशन के बारे में बता दें। चलें जी, ठीक है, मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ कि ऑर्डर कैंसिल क्यों होता है और किन किन तरीकों से ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। बाय रिक्वेस्टेड कैंसलेशन हैं कुछ। सबसे पहली जो कैंसलेशन और बुरी कैंसलेशन है वो ये होती है, और बुरी कैंसलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्लाइंट से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्लाइंट हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है, हम क्लाइंट को कुछ और दे रहे होते हैं। इसका हल ये होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें, एक वर्ड की फाइल के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर प्लेस करवाने से पहले हम क्लाइंट को लिख के दें कि भाई साहब आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, आपको यही चीज़ें ही चाहिए, और साथ नीचे उनका सोल्यूशन बताएं कि मैं ये सोल्यूशन, इसका ये प्रॉब्लम जो है आपका, ये मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा बना लें और वो आप क्लाइंट को सेंड करें, ताकि उसको पता हो ऑर्डर प्लेस करने से पहले कि मैं, ये जो बंदा है ये मुझे ये फला फला चीज़ें करके देने का ही
पाबंद है। तो फिर उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करवाएंगे और आप उस ऑर्डर के अंदर सारी की सारी जो आपने उसे यार मैं 1 मिनट एसी को थोड़ा सा स्लो कर लूँ, बहुत ठंड मार रहा है आज। चलो, अच्छा, तो जब हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट एक साइन कर लिया और उसको बता दिया, समझा दिया कि भाई साहब मैं आपको यही कुछ दूंगा, तो फिर वो आपसे जो है ये चीज़ें ओवर एक्सपेक्ट नहीं करेगा, आपको भी ओवर डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सीधी हो जाएगी आपकी, और बायर फिर आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, उसको पता होगा कि इसने मुझे क्या चीज़ें देनी है। आप वो चीज़ें देंगे तो वो स्मूथली आपका एक ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई हैंकी पैकी कर दी ऑर्डर के अंदर, आपने उसकी साइट का लेआउट खराब कर दिया, या फिर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो वो बायर आपसे नाराज भी हो सकता है और डायरेक्टली आपके ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है और आपको बुरा रिव्यू भी दे सकता है। तो ऑर्डर कैंसिलेशन आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के ऊपर डायरेक्टली आपको हिट करेगी और आपकी जो रैंकिंग है वो सारी खराब हो सकती है और आपकी गिग की डी रैंक हो सकती है। ठीक है, ठीक है जी। तो म्यूचुअल कैंसलेशन ये होती है कि अगर कोई बंदा आके गलती से ऑर्डर प्लेस कर दे आपको, या फिर वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, उसने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया, जब कम्युनिकेशन की तो उसको पता ना चला कि यार इस गिग में तो ये मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर वो म्यूचुअली कैंसिल करता है आपको, वो आपको ऑर्डर कैंसिल करने की रिक्वेस्ट भेजता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और वो ऑर्डर म्यूचुअली कैंसिल हो जाता है। और उससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी बुरा रिव्यू नहीं पड़ता और बुरा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता, और आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग भी सेम वही रहती है। एडमिन की तरफ से जो कैंसलेशन होती है, आप जाके फाइवर को शिकायत लगा देते हो, ठीक है, कि आपका जो बायर है वो मेरे से ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने इसे ये चीजें कमिट की थी, लेकिन ये अब पंगा कर रहा है और अब मेरे से कह रहा है ये भी करके दो, मुझे ये भी करके दो। उसका उसका रीजन ये होता है कि आप लोग अपनी जो रिवीजन वाला सेक्शन होता है गिग क्रिएशन में, वो आप वहां पे लिख देते हो मैं अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, फिर अनलिमिटेड रिवीजन दिए तो जरा आ जाओ मैदान में, मैं तो तुम्हारे से दोबारा दोबारा रिवाइज वर्क लेता ही रहूंगा, लेता ही रहूंगा। ठीक है, तो इससे बचना है जरा, और क्लाइंट के साथ फड्डा नहीं करना, कम्युनिकेशन पोलाइट होनी चाहिए, आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको फिर बाद में क्लाइंट कोई मसला ना हो और कम्युनिकेशन के अंदर, और एडमिन के पास ना जाना पड़े। और ये ना एडमिन के साथ आपके जितने ज्यादा राब्ते होंगे फाइवर की सपोर्ट के साथ, उतना ज्यादा ना फाइवर आपको फिर सपोर्ट नहीं करेगा। वो फाइवर ये कहेगा कि यार इसको हर ऑर्डर के अंदर कोई ना कोई पंगा होता है और मुझे एक बंदा भेजना पड़ता है इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए और इसके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो चलो ऐसा करते हैं इसको हम कोई ऑर्डर देते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप फाइवर आपको सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है जी। तो ये 3 किस्म की कैंसलेशन हैं, तीनों किस्म की कैंसलेशन से हमने बचना है। ये बचा सिर्फ इसीलिए जा सकता है कि आप अपनी चीज़ों को स्मूथली लेके चलें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पहले सही तरीके से समझें और समझने के बाद आप उसे ऑर्डर प्लेस करवाएं, और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें आप जो है वो अपना काम शुरू करें, ताकि आपको भी पता हो कि आपने क्या करना है और क्लाइंट को भी पता हो कि उसने क्या रिसीव करना है और क्या एक्सपेक्ट करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ना फाइवर के ऊपर एक होता है वेकेशन मोड। वेकेशन मोड ऑन करने से आपकी फाइवर की जो गिग्स हैं वो रैंक, जो उनकी रैंकिंग है वो सारी ज़ाया हो जाती है। अगर आपको कहीं पे जाना पड़ गया जी, आपने जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की जो है वो सैर पे जाना है, यहाँ ऑर्डर पे ऑर्डर गिर रहा था, आप जो है वो माशाल्लाह नूरान खान की सैर को चले गए, तो आप वेकेशन मोड ऑन करेंगे और आपको कोई भी ऑर्डर 1 हफ्ते के दौरान नहीं आएगा जब तक आप वापस आके उसको ऑफ नहीं कर देते। ठीक है, तो उससे आपकी जो गिग्स हैं वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होना बंद हो जाती हैं, आपकी रैंकिंग सारी की सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। इस वजह से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को कि आप लोग वेकेशन मोड ऑन करें। उसका दूसरा हल ये हो सकता है कि आप अगर काम नहीं कर सकते, आप आपके पास वहाँ पे लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर काम नहीं कर सकते, तो आप आउटसोर्सिंग कर लें। आप उतने दिन तक ऑर्डर्स लेते रहें, ऑर्डर्स को ब्रेक ना लगाएं, लेकिन वो ऑर्डर्स आप किसी और बंदे से करवा लें। ठीक है, आप किसी फ्रेंड को हायर कर लें, आप किसी और फ्रीलांसर को हायर कर लें, या फिर फाइवर पे ही आप उस ऑर्डर को किसी और बंदे को दे दें और उसे ऑर्डर कम पैसों के अंदर करवा लें। तो उसका ये हल जो है वो हो सकता है, बजाय इसके कि वेकेशन मोड ऑन करके अपनी सारी की सारी रैंकिंग को खराब करें और फिर उसके बाद आप वापस आए जब, तो वो दोबारा से आपको ऑर्डर ही ना आ रहे हो। तो इससे बचने के लिए आप आउटसोर्सिंग कर लें और बाहर से लोगों को जो है वो ऑर्डर आप उनसे करवा सकते हैं। बी प्रोएक्टिव, बी प्रिपेयर्ड एंड रिव्यू योर डिलीवरी टाइम्स। इफ यू आर tempted to cancel,
बिकॉज यू आर टू बिजी, गिव योर सेल्फ मोर टाइम टू डिलीवर द गिग्स। तो ऐसा नहीं करना कि जी टाइम कम है, तो ये आप थोड़ा सा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिलीवरी टाइम उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। सारी की सारी बातें रिलेशनशिप पे ख़त्म होती हैं। अगर आपने उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया हुआ होगा तो वो आपको टाइम देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे बात ही पहले प्राइस की है तो वो कहेगा अच्छा चलो फिर इतने दिन में करके दूंगी। तो वहां पे थोड़े से मसले भी आ सकते हैं, इन चीज़ों से बचना है हमने। और अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रखना है, एक्टिव रखना है। सबसे बड़ी चीज़ है ऑनलाइन रहना। जैसे ये टैब खुला हुआ है, मैं बार बार जाके इसके मैसेजेस को, इसके ऑर्डर्स को, इसके गिग्स को या एनालिटिक्स को जाके क्लिक करता रहता हूँ, पेज रिफ्रेश होता रहता है। फाइवर के मैं मेन पेज के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ से स्विच टू बाइंग करके मैं उसकी जो दूसरी गिग्स हैं वो देखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। सर फ्रीलांसिंग में बोलते हैं अपनी मर्जी से काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बंदा बाउंड हो जाता है। नहीं, बाउंड नहीं होता। अपनी मर्जी का मतलब ये होता है कि आप जिस जिस क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसे करें, जिससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते उसे सॉरी कर लें कि भाई अल्लाह हाफिज, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे आपकी नेचर पसंद नहीं है। ठीक है। बाउंड होने का मतलब ये है, वेकेशन मोड की जो है ऑप्शन तो उसने रखा है फाइवर ने, ठीक है, कि आप वेकेशन मोड ऑन कर लें और ये सारे का सारा काम है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि वेकेशन मोड ऑन करें ना। ठीक है। अगर आपकी अपनी मर्जी, आप नहीं काम करना चाहते तो छोड़ दें उसको। ठीक है। ये आपके पास आउट ऑफ द ऑफिस का एक बटन है, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो फिर आप आउट ऑफ ऑफिस हो जाएंगे और आपको जो नए ऑर्डर हैं वो प्लेस नहीं होंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात जो है वो बाउंड होने वाली जो आपने की है, आपको स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक फ्रीलांसर की जो है वो आप कह सकते हो जो निजी जिंदगी होती है, जो फैमिली लाइफ होती है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होती है। अब मैं अगर आपको अपनी रूटीन्स बताऊं तो मैं सुबह 9 बजे आप लोगों को लेक्चर देने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ ऑफिस में। 11 बजे तक हमारा लेक्चर चलता है और उसके बाद तकरीबन रात 10 या 11 बजे तक मैं यहीं पे होता हूँ ऑफिस में। और फिर 11 बजे घर जाते हैं तो तब तक घर वाले भी सो चुके होते हैं, सुबह को फिर 9 बजे निकलना होता है। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा आपकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब तो होती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करके चलें। अब देखिए, मैं अगर घर पे बैठ के भी काम करना चाहूँ तो घर पे भी तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफिस सिर्फ इसलिए है कि चलो वो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज्ड रहती हैं। और अगर मैं आज चाहूँ कि मैंने श्रीलंका के किसी बीच के ऊपर जाके एंजॉय करना है तो कोई मसला नहीं है, मैं वहां पे भी जाके काम कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक इंटरनेट और एक लैपटॉप की जरूरत है, तो ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज कैसे करना है इसके लिए टाइम देना पड़ता है इसको। और हमेशा याद रखें, जो पानी भी एक जगह पे खड़ा रहता है तो उसके अंदर भी ताफुन फैल जाता है, भूख पैदा हो जाती है। हमने अपने आप को हमेशा हरकत में रखना है। और फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर एक नया बंदा आपको कोई नया प्रॉब्लम लेके आएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपकी नई लर्निंग होगी और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। इस तरह का चार्म आपको किसी और फील्ड में नजर नहीं आएगा। डॉक्टर ने रोजाना एक जैसे ऑपरेशन करने हैं, इंजीनियर ने रोजाना एक जैसी बिल्डिंग्स बनानी है। ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस है तो रोजाना उसने वही चीजें बेचते रहना है। यहाँ पे आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो आपको किसी और फील्ड में नहीं होता। रोजाना के रोजाना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस वजह से अक्सर लोगों को ये जो है चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा जरूरी, हाँ जी बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इन चीजों की। देखें, मैनेजमेंट के बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता ना। जब आप इसको बिगर लेवल पे लेके जाते हो, आपसे एक प्रोफाइल नहीं मैनेज होगी। ठीक है। अगर आप इसको टाइम देते हो तो आप आपसे ये ऑर्डर्स मैनेज करना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दे दूंगा, उसका नाम है राइज। ठीक है। उसके अंदर जाके आप अपनी टीम्स को मैनेज कर सकते हैं। वो टीम उसके उस पोर्टल के ऊपर जाके साइन अप करती है और उसको वहां पे उसके जो असाइन टास्क होते हैं उन टीम मेंबर्स को वो नजर आ जाते हैं कि ये बॉस ने मुझे ये टाइम ये जो है वो चीजें असाइन की हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा सा दिखा दूं, मैंने लास्ट टाइम बनाया था team.techventions.com जो है, इसके ऊपर मैंने उसको इंस्टॉल किया था। अभी सही रनिंग में नहीं है क्योंकि जो पिछला वाला था वो मैंने उसकी होस्टिंग चेंज की थी तो वो ख़त्म हो गया था। मैं अगर थोड़ा सा कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला होगा शायद। चले,
साइन इन करते हैं ज़रा इसको। तो ये देखें जी, एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर आऊँ, ऑल प्रोजेक्ट्स, तो अभी एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर मैंने लिखा था और वो प्रोजेक्ट था फाइवर का। फाइवर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उसके लिए टीम मेंबर्स किधर हैं जी? टीम मेंबर्स, ये टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, ये इन टीम मेंबर्स को जो है वो फलां फलां टास्क जो है वो असाइंड है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये फलां टास्क हैं। अगर मैं जाता हूँ टास्क वाले सेक्शन के अंदर तो यहाँ पे हम ये चेंज करते हैं, ये इतने टास्क हैं और ये उनका कानबान है। कानबान होता है कि कितने टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कितने टास्क इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है, और कितने टास्क जो हैं वो टू डू हैं। ठीक है, एक जो है वो टास्क डन में है, ये इनके ऊपर काम चल रहा है और ये टू डू है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि फलां टास्क मैंने फलां बंदे को असाइन किया हुआ है, उसने डन कर दिया है। फलां बंदे का अभी सिर्फ टू डू में, उसने काम करना भी शुरू नहीं किया। और फलां टास्क जो है वो इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब वो टास्क जो है वो अभी रनिंग में है। तो इस तरह थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है और मैं उसे फिर जो है वो बैकअप पे उसे मैं जो है वो पूछ सकता हूँ कि भाई साहब बताओ क्या कर रहे हो, ये अभी तक तुम्हारा टू डू में क्यों है, इसको तुमने इन प्रोग्रेस क्यों नहीं किया, कौन सा ऐसा काम है जो तुम कर रहे हो कि अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर तुमने काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो ये एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है राइज के नाम से। ठीक है, अगर हम इसको देखें, राइज प्रोजेक्ट मैनेजर, 55 डॉलर में ये हमें मिल रहा है। कोड कैनियन एक मार्केट है जिसपे इस किस्म के थीम्स और प्लगइन्स और ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये हमें मिल जाते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में जब आप लोग खुद से अपनी टीम्स बना लेंगे, अपनी टीम्स के अंदर टास्क को डिवाइड कर लेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को ये दे दूंगा। जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसको अपनी डोमेन के ऊपर कहीं पे भी इंस्टॉल कर लें। जैसे ये techmentions.com के ऊपर मैंने टीम नाम की एक सब डोमेन बनाई है, उसके ऊपर मैंने इसको इंस्टॉल किया है और इसके अंदर मैं अपनी इस टीम को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, सेफ्सकाई वाले के ऊपर अलग से जो है वो team.sefsky.com, उसके ऊपर अलग से ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपनी, और मुझे पता हो कि रोज़ाना कितने टास्क जो है वो हो चुके हैं और कितने टास्क अभी होने वाले बाकी। ठीक है जी, और कोई सवाल है आज फाइबर के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा टाइम जो है लेक्चर का वो एंड हो चुका है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अटेंडेंस का यार ख्याल रखा करो, अटेंडेंस लगा के जाया करो सब लोग। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। कल को अपनी जो फाइबर की गिग्स हैं उनको ज़रा टाकी शकी मार के आइएगा, उसको मैं दोबारा से रिव्यू करूँगा। अपनी जो वीडियोज़ हैं, गिग वीडियोज़, वो सब लोगों की तैयार होनी चाहिए और लगी होनी चाहिए। अकरम आरिफीन सर, मैंने भी डोमेन बाय कर ली है। ठीक है जी, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और काम करना शुरू करें, उसके डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करें। कल तो फ्राइडे है, इंशाल्लाह मंडे से हम जो है वो चीज़ें और ज़्यादा जो वर्डप्रेस की डिटेल्ड चीज़ें हैं उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। सर कल प्रोफाइल रिव्यू करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह कल को प्रोफाइल्स में देखूंगा आप लोगों की और उसके ऊपर क्या कारस्तानियाँ की हैं आपने, उसके ऊपर जो जो इम्प्रूवमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगी उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।